हे गाइस, वेलकम बैक। कहते हैं कि बेहतरीन भविष्य के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, ना कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, जो इजी टू मीडियम लेवल के होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। जैसे सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न करने से पहले हमें एक नियम या रूल कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं, उसे जान लेना चाहिए, जो होता है वी बोर्ड मास। तो आप सभी जानते होंगे, वी का मतलब होता है वर्नाकुलम, वर्नाकुलर का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है वर्नाकुलम का मतलब? रेखा कोष्ठक, ठीक है। फिर वी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। वी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमारा छोटा कोष्ठक होता है, मझला कोष्ठक होता है और बड़ा कोष्ठक होता है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, की, के, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में ये सारे चिन्ह यूज हो रहे हो तो हमें इसी सीक्वेंस में चिन्हों को फॉलो करना है, यानी पहले हमें रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर अगर कोई ऑफ का है काकी के तो उसे सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। यानी क्या कह रहा है? 57 का 2/3, दूसरी बात क्या कही? 90 के 1/3 से कितना अधिक है। यानी 57 का 2/3 निकालो। 57 का 2/3 हिस्सा कितना आ जाएगा? यानी 19 × 57, यानी 19 दूना कितना हो जाएगा? 38। फिर क्या कहा? 90 के 1/3 से कितना अधिक है, यानी फिर क्या कहा? 90 के 1/3, 90 का 1/3 कितना हो जाएगा? 30, यानी ए इसके हिस्से से कितना अधिक है? 8 अधिक है। यानी 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। बात समझ में आ रही? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 57 का 2/3, 57 का 2/3 कितना हो जाएगा? 38। 90 के 1/3 से कितना अधिक है? 90 का 1/3 कितना हो गया? 30। इससे कितना अधिक है? 8, ठीक है। यहाँ किस चीज का यूज हुआ? काकी के का, और काकी के का मतलब होता है गुणा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है, किसी भिन्न को, यानी भिन्न क्या होती है? हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने ए बटे बी मान लिया। ए होता है हमारा अंश, ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे वाला हमारा हर होता है। क्या कह रहा है? किसी भिन्न के उसी भिन्न से गुणा करने पर, यानी भैया उसी भिन्न से गुणा करने पर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक किसी भिन्न को, यानी किसी भिन्न क्या हो गया? एक बटे बी, सॉरी ए बटे बी हो गया, उसी भिन्न से गुणा करने पर, यानी उसी भिन्न से गुणा करने पर, उसी भिन्न से गुणा करने पर। अब गुण प्राप्त करने पर प्राप्त गुणनफल उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर। क्या कहा? किसी भिन्न के उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, मतलब ए भिन्न है और इसको गुणा कर दे, अब जो गुणनफल प्राप्त होगा यही गुणनफल प्राप्त होगा। और इसी भिन्न के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम क्या हो गया? बी बटे ए से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 18 सही 26/27। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार और देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी भिन्न को ए बटे बी मान लिया, उसी भिन्न से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, यानी उसी भिन्न ए बटे बी हो गए। जब हम इनकी गुणा करा देंगे, गुणा करने का मतलब ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा उस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देने पर, यानी उस गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर, व्युत्क्रम का मतलब हो गया बी बटे ए से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है हमें? इतना। यानी कह सकता हूँ ऊपर कितना हो जाएगा गुणनफल? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ए बटे बी इक्वल टू
कर लेंगे 18 की गुणा करेंगे, जब 26 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 512/27। ठीक है। अब फिर ए की स्क्वायर ए में गुणा कर लेंगे तो ए की क्यूब हो जाएगी, और बटे में भी क्या हो जाएगा, बी की क्यूब बराबर 512/27। अब इस पे क्यूब रूट चढ़ा देंगे, ए बटे बी बराबर 512/27 की क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बटे बी। 512 की क्यूब रूट क्या होती है 8, और 27 की क्यूब रूट कितनी होती है 3। जब काट लेंगे 3 दूनी 6, और कितना बचेगा 2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है। एक बार और इस प्रश्न को वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ हमारे चारों चिन्ह यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू रेखा कोष्टक में होंगी। रेखा कोष्टक में कितनी है हमारी, 4 और 3। अब हमें पता है 4 से एक जाएगा, कितना बचेगा, 4 से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1। 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से रेखा कोष्टक चला गया, एक बच्चा, -5 ब्रैकेट लगा लेंगे, 6 मंझला कोष्टक, 5 बड़ा ब्रैकेट -7। अब किसकी बारी है, किसकी बारी बताओ, छोटे कोष्टक की, क्योंकि यहाँ तो मैंने रेखा कोष्टक किया। अब यहाँ से किसे हटाएंगे, छोटे कोष्टक को। तो हटाएंगे 7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला कोष्टक 6 माइनस बड़ा कोष्टक हटाएंगे, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब हमारा छोटा ब्रैकेट हट गया, क्या बचा है हमारा, मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ से हमने किसे हटा लिया, अब हटाएंगे हम किसे, मंझला ब्रैकेट को अगले में। 7 माइनस 5 माइनस 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 6 में से 4 सॉरी हाँ 6 में से 4 जाएगा 2। फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ से भी बड़ा ब्रैकेट अब हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 7 में से कितना बचेगा, 3, और 7 में से 3 घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारा, 4। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 4। समझ में आया। एक बार और इस प्रश्न को देख लो। पहले हमने किसे हटाया, रेखा कोष्टक को। रेखा कोष्टक को, जो रेखा कोष्टक के अंदर वैल्यू थी उसे सोल्व किया। 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। ठीक है, 5 लिख लिया। अब किसे हटाएंगे हम, छोटे कोष्टक को। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। अब मंझले कोष्टक को हटाएंगे, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। अब हम बड़े कोष्टक को हटाएंगे, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न में हमारा क्या, हम पहले सॉल्व करेंगे बोडो मास के अकॉर्डिंग, BDVVO का मतलब होता है काकी के वाला। तो हमें पहले इस चीज को सॉल्व करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। ठीक है, तो पहले हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 36/4 गुणा 1/2 प्लस 3/4 गुणे 2 एकम 2 1 3/2। हम इस तरीके से लिख तो सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व बाद में करेंगे। तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमारा 36/2 प्लस 3 3 9, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। 2 ने से कितनी बार काट दिया, भाग है 18। अब कितना आ गया हमारा, 18 प्लस 9/8। 18 ठीक कितना होता है, 144। और चाहे एल्शियम लेके भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। 18 ठीक 144, और जो 144 9 कितना हो जाएगा, 153/8। अब हम इसे भाग कर लेंगे। 8 दूनी कितना होता है, 16, नहीं जाएगा। 8 एकम 8, कितना बचेगा हमारा, 8 एकम 8, और बचा 7, 72 हो गया। 8 नेम 72, और 1/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आसान प्रश्न था।
अब इसमें भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो हम सिक्वेंस वही चलेंगे। 40 माइनस 5 दूनी 10 तो कर सकते हैं, 5 माइनस, अब भाग 3 है तो 3 से इसे भाग कर देंगे, कितना आएगा 2। अब 40 प्लस का है और प्लस का 5 है तो कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस का 10 और माइनस का 12, सॉरी माइनस का 10 माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 12 45 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 33, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये भी। ठीक है, हमें बोर्डो मास का नियम फॉलो करना है सरलीकरण में, और आसानी से सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छे लेवल का प्रश्न है। क्या कह रहा है, किसी कक्षा के कमरे में कुछ बेंच पड़े हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं तो सभी छात्रों के बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं तो 5 और छात्रों के बैठने की जगह बचती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अच्छा समझते हैं। जैसे मान लो ये एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है और इसमें बेंचें कुछ इस तरीके से पड़ी हैं। समझ में आ रहा? समझते रहना। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा है, बस आप प्रश्न समझते रहना। मान लो एक क्लासरूम है और ये बेंच पड़ी है, मुझे बेंचों की संख्या नहीं पता, क्या मैं कुल बेंचों की संख्या मान सकता हूँ? कुल बेंचों की संख्या x मान सकता हूँ मैं, कुल बेंचों की संख्या x मान सकता हूँ। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 5, 15, समझ में आ रहा? अगर मान लो 6 बालक है, एक बेंच पे 6 बालक बैठ रहे हैं तो टोटल बालक कितने बैठेंगे? आप कह दोगे कि 15 छक्का 90। बात समझ में आई? मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि मान लो कुल बेंचों की संख्या यहाँ कितनी है 15, और एक बेंच पर बैठ रहे बालक कितने 5, सॉरी 6 मान लो, 5 मान लो, कितने भी मान लो, तो 15 छक्का कितना हो गया 90, या 15 पचे 75। बात समझ में आई ये बात? अच्छा, अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे, क्या कह रहा है, इस एक बेंच पर कितने छात्र बैठे? 6 छात्र बैठे। समझते रहना बात को। एक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो सभी छात्रों के बैठने हैं तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यानी जितने कमरे में लड़के हैं, मुझे नहीं पता छात्र कितने हैं, अगर एक एक सीट पर, एक एक बेंच पर 6 लड़के बच्चे बैठे तो मुझे एक और बेंच लानी पड़ेगी इस क्लासरूम में, ताकि मैं सारे बालकों को बैठा सकूं। यानी कहने का मतलब जितनी बेंच हैं उसमें मुझे एक और बेंच लानी पड़ेगी बाहर से। ये बात समझ में आई कि अगर मैं 6 बालक हैं, एक बेंच पर मैं 6 बालकों को बैठाता हूं, तब एक और बेंच मुझे लानी पड़ेगी बाहर से इस कमरे में डालने के लिए, ताकि मैं उन सारे बालकों को बैठा सकूं। बेंच में थी x, और अगर मैंने एक और जोड़ लिया तो ये बेंच मुझे लानी पड़ी। क्यों? मुझे जितने भी इस कमरे में बालक हैं उन सबको मुझे बैठाना है। बात समझ में आ गए? अब अगर मैं इन सारों की गुणा करा दूं तो टोटल बच्चे आ जाएंगे। बात समझ में? मान लिया मेरी 15 बेंचें थी, एक बेंच और आगे 16, और 16 छक्का 96। ये बात समझ में आई? समझ में आई? अब अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा कि यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे, अब क्या कह रहा कि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो 5 और छात्रों की बैठने की जगह बचती है। यानी जो हमारे पास बेंचें हैं वो तो बेंच उतनी रहेगी, हमें एक्स्ट्रा बेंच लाने की जरूरत नहीं है इस कमरे में। अगर हम हर बेंच पर 7-7 लड़कों को बैठा लें तो 5 और छात्र आ जाएंगे बैठने के लिए, यानी 5 छात्रों के लिए जगह बच जाएगी। अगर हमने 7 छात्र एक बेंच पे बैठाएंगे और गुणा कर लेंगे तो टोटल बालक आ जाएंगे जो इस कमरे में होंगे। बात समझ में आ गई कि अगर बेंच, हर एक बेंच पर 7-7 छात्र बैठ गए और हर बेंच पर जितनी बेंचें थी उन सारी बेंचों पर 7-7 बालक बैठ गए तो टोटल बालक 7x, यानी समझ में आ गया। यानी मान लो ये 15 है, 15 से 105, जिसे मान लो टोटल बालक हो जाएंगे, और 5 बालक और बैठ सकते हैं। हमें क्या जरूरत उन 5 बालकों को, उन्हें हटा दो, सीट हमारी फुल हो जाएगी। अब ये दोनों बालक और ये बालक, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? बताओ, समझ में आया ये बात कि 7x एक तो पूरे हो गए, अगर इसमें मैं ए ऐड कर लूंगा तो ए वाले बालक कम पड़ जाएंगे, ए वाले बालक ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम, गुणा कर लेंगे 6x प्लस 6 कम 6,
7x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम, 6x को इधर ही रहने देंगे। अब 6x माइनस 7x बराबर माइनस 5 माइनस 6। अब कितना हो जाएगा, माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 11। ठीक है, अब हम चाहे यहाँ रख लें और यहाँ रखेंगे तो वो 5 बालक घटाने पड़ेंगे। सॉरी, x का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो 5 बालक घटाने पड़ेंगे। अगर x का मान यहाँ रखेंगे, कहीं रख लो, चाहे मैं यहाँ रख लूँ 6x प्लस, यानी x का x प्लस 1, 6 11 प्लस 1 6 गुणे 12, 52 कितना आ जाएंगे, 72। बात समझ में आ गए? शायद ये बात ना समझ में आई हो, दोबारा समझो। अगर मैं मान लो कि सारे बालक, हर एक बेंच पे मैंने 7 बालकों को बैठा लिया, ठीक है, और x बेंच थी तो टोटल 7x हो गए। अब ये जो 5 बालक हैं, ये 5 और छात्रों बैठने की जगह हमें इन 5 छात्रों को नहीं बैठाना है, क्योंकि हम अलग से नहीं लेके आएंगे, हम अलग से नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। इस प्रश्न को आप 2-3 बार और रिवाइंड करके वीडियो को देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहां पर भी हमारे छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है। सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, बड़ा ही आसान प्रश्न है। 45 माइनस 28। अभी हमें छोटे कोष्टक वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। मझला कोष्टक 37 माइनस 15, और जब कोष्टक हटता है तो हमारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बराबर 58। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 45 माइनस 28। अब 37 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 22। अब हमारा मझला कोष्टक हटेगा, प्लस x और बड़ा कोष्टक बराबर 58। 45 माइनस 28 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 6 प्लस x बराबर 58। 45 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 39 प्लस x बराबर 58। x बराबर 58 माइनस 39 कितना बचेगा हमारा, x बराबर 19। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, हमें बस बोडोमास का नियम ही फॉलो करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ऐसा ही वो भी प्रश्न है, देखते हैं। वही बात है, पहले हमें कौन सी वैल्यू सॉल्व करनी है, जो रेखा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक जब 1 माइनस 1 मझला कोष्टक 1 माइनस 1 1 1। अब यहाँ से 1 हटेगा तो चिन्ह, सॉरी रेखा कोष्टक हटेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस। अब इससे इससे 1 कट जाएगा, यहाँ 1 ही बचेगा। 1 1 मझला कोष्टक 1 माइनस 1 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, फिर 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 माइनस, अब यहाँ से भी 1 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बच के आ जाएगा हमारा, 0। इसका आंसर क्या है, 0। आसान प्रश्न है, बस हमें बोडोमास का नियम फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को एक बार और देख लो। जब हमारा रेखा कोष्टक कटा तो माइनस का क्या हो गया, प्लस। यहाँ से माइनस माइनस प्लस का कट गया। ठीक है, जब हम रेखा कोष्टक हटाएंगे तभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व हो गया, यहाँ से यहाँ ये सॉल्व हो गया, कितना बचा हमारा, 0। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिल्कुल आसान है। 15 प्लस 9/3, 3 3 9, 15 3 कितना आ जाएगा हमारा, 18। आसान था प्रश्न। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।